मैच बॉक्स ट्रेन। सोनापुर नाम के एक गांव था। वहां पांडे नाम का एक कॉन्ट्रैक्टर रहता था। वो गांव के किसानों से फसल सस्ते दाम पर खरीदकर मार्केट में ज्यादा कीमत पर बेचता था। वो उस माल को पास वाले रेलवे स्टेशन में ट्रेन द्वारा भेजता था। ऐसे में एक दिन तुलसी नाम का एक किसान अपने बेटे के साथ अपने खेत पर था कि पांडे अपने साथी के साथ वहां पहुंचा। उसने तुलसी का खेत देखा। फसल एकदम तैयार था। पांडे तुलसी से, नमस्ते तुलसी जी, फसल तो बहुत बढ़िया हुआ है, ट्रेन कब बुक करूं? इस बार हम आपको नहीं बेच रहे हैं पांडे जी, हमें जहां अच्छे दाम मिलेंगे हम वहीं बेचेंगे। ये सुनकर पांडे हंसते हुए ये क्या तुलसी जी, आपका बेटा ये नई बात कर रहा है, जरा एक बार सोच लो। मेरा जमाना खत्म हुआ पांडे जी, अब ये सब जिम्मेदारी मैंने इसे ही सौंप दिया है। अब जो ये कहेगा वही सही है। सोच अच्छी है, जहाँ ज्यादा पैसे मिले वहीं बेचना चाहिए, अच्छा मुनाफा कमाइए, कहकर चला गया। रात हुई। पांडे अपने आदमी से, देखो कल तक उस तुलसी का फसल तबाह हो जाना चाहिए। फिर उस आदमी ने जाकर फसल पर पेट्रोल डालकर उसे आग लगा दी। अगले दिन तुलसी और उसका बेटा खेत पर गए। वहां सारा फसल को जला हुआ देखा। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा फसल का सत्यानाश हो गया भगवान, कहकर रोने लगा। तब वहां पांडे और कई किसान आए। हाय रे, ये क्या हो गया तुलसी जी? ये तुम्हारे साथ ऐसा अनर्थ कैसे हो गया? फिर आसमान की ओर देखकर, ये क्या भगवान, मुझे मना किया तो तुमने ऐसा कर दिया? ये तो अन्याय है, ये गलत है भगवान। क्या मुझे मना करने पर बाकी किसानों का भी यही हाल होगा? ये तो अन्याय है। मुझसे इतना प्यार क्यों प्रभु? तब पांडे का साथी आया। सरकार, किसान आपको ना बेचकर बाहर बेचना चाहते हैं। वो तो अधिकारियों ने फसल को भेजने के लिए ट्रेन का प्रबंध जो किया था वो मना कर दिया। ये क्या, सब मुझसे इतना प्यार करते हैं सिवा किसानों के? यूं कहकर वहाँ से चला गया। तब किसानों में से एक, देखा ये कितना कमीना है, पर हम कुछ नहीं कर सकते। हम उसे फसल नहीं बेचेंगे तो यहीं पड़े पड़े सड़ जाएंगे। हम पर भगवान को भी रहम नहीं आता। तब आसमान पर एक बिजली कौंधी और वो तुलसी के खेत पर गिरी। वहां एक बड़ा पेड़ प्रकट हुआ। उस पेड़ पर सोने के फूल लगने लगे। एक फूल तुलसी के खेत में झड़ा। उसके गिरते ही फसल सारी फिर खड़ी हो गई। ये देखकर सारे किसान हैरान हो गए। तुलसी, ये तो चमत्कार है, भगवान तुम पर मेहरबान हो गए हैं। फसल तो हो गई, पर पांडे ने ट्रेन बंद करा दिया ना, अब क्या करें? अब पेड़ से एक और फूल गिरी और मैच बॉक्स ट्रैक्टर में बदल गई। तब तुलसी और सारे किसानों ने उस पेड़ को प्रणाम किया। देख क्या रहे हो, अपना सारा फसल इस मैच बॉक्स ट्रेन में चढ़ा दो। सब किसानों ने मिलकर फसल को उस ट्रेन में चढ़ाने लगे। तब पांडे का आदमी पांडे के पास गया और, सरकार, उस तुलसी के खेत में कोई पेड़ उगा है, उसने एक मैच बॉक्स ट्रेन दिया है। सब किसान अपने फसलों को उसी में लाद रहे हैं। अब समझो आपका खेल खत्म। चिंता ना करो, उस गांगुली को लेकर ट्रेन के पास पहुंचो। सबके देखते देखते उस ट्रेन और उसके साथ फसल को भी आग लगा देते हैं। किसानों का फसल ट्रेन में चढ़ाया गया। तुलसी का बेटा ट्रेन चलाने लगा। तभी वहाँ पांडे के आदमी गांगुली और कुछ लोग मशाल लेकर पहुंचे। गांगुली, उस ट्रेन को आग लगा दो। गांगुली और उसके आदमी मशाल से जलाने लगे। सो तुलसी के खेत के पेड़ में से कुछ और फूल झड़े। तब उसमें से गोरिल्ला, शेर जैसे खूंखार जानवर निकले। उन्होंने पांडे और उसके आदमियों पर हमला किया। वे इन्हें देखकर डरकर भाग गए। इस तरह किसानों ने अपना फसल सही सलामत बेचने के लिए शहर ले गए। मैजिकल हैंड पंप। बड़े चौड़ी नामक गांव में देवाशीष नाम का एक बहुत बड़ा धनवान था। उसके दो बेटे थे, रमेश और सुरेश। रमेश बहुत धोखेबाज था, लेकिन सुरेश बहुत भोला था। जब भी मौका मिला तो रमेश सुरेश को धोखा देता था। थोड़े समय बाद दोनों की शादी भी हो गई। रमेश की बीवी का नाम था अमला और सुरेश की बीवी का नाम था विमला। एक दिन देवाशीष, बच्चों प्लीज मेरे गुजरने के बाद तुम दोनों बिछड़ मत जाना,
एक दूसरे के साथ ही रहना और जायदाद को कभी मत बांटना। ऐसे करोगे तो मेरे आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। थोड़े दिनों बाद देवाशीष गुजर जाता है। एक दिन रमेश, भाई सुरेश, हम अगर जायदाद को अपने अपने हिस्सों में बांट ले तो अच्छा होगा। अरे ये क्या भाई, पिताजी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। प्लीज ऐसे मत करो भाई, प्लीज। तुम्हारे दुख को मैं समझ सकता हूँ भाई, लेकिन बड़े लोग ऐसे ही बात करते हैं। वो सब सोचने लगोगे तो कैसे चलेगा। हम दोनों का अलग अलग परिवार है, आगे जाके समस्या ना हो, इसीलिए जायदाद को बांटने की बात कर रहा हूँ, बोलकर उसको समझाता है। बाद में घर पे रमेश की पत्नी अमला, लेकिन अब ये जायदाद को बांटने की जरूरत क्या है? अरे पगली, तुम्हें मेरी होशियारी समझ नहीं आ रही है। पिताजी के जायदाद के अच्छे अच्छे हिस्से मैं रख लूंगा और बेकार वाले हिस्से सुरेश को दे दूंगा। वो भोला है ना, वो तुरंत ले लेगा। जैसे खेत को ही ले लो, उसको आधा आधा बांट तो दिया मैंने, लेकिन मेरे हिस्से में बढ़िया पंप, कुआं और पानी है। उसके हिस्से में तो हैंडपंप के अलावा कुछ नहीं है। कहकर हंसता है। उसके बाद सुरेश अपने खेत में हैंडपंप चलाता है, लेकिन जितना भी ट्राई करो उससे पानी नहीं निकलता है। इससे सुरेश बहुत उदास हो जाता है, लेकिन रमेश मोटर डालकर अपने खेत में पानी डाल देता है। बाद में घर पे सुरेश की बीवी विमला, आप अगर बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ, आपका भाई आपको धोखा दे रहा है। जिस खेत में पानी आ रहा है वो उसने रख लिया और आपको जिसमें पानी नहीं आ रहा है उसको दे दिया। यही नहीं, हर बात में उसने आपको धोखा दिया है। कहकर रमेश के हर धोखे को समझाती है। तुम सच ही बोल रही हो, सही में मेरा भाई बहुत बेईमान है, उसको सबक सिखाना ही पड़ेगा, कहता है। उसके बाद दोनों मिलकर एक उपाय सोचते हैं। अगले दिन विमला अमला से बोलती है, दीदी दीदी, मेरे पति ने आप लोगों को बहुत धोखा दिया है। सच नहीं बोलूंगी तो पाप लगेगा, इसीलिए बोल रही हूँ। हमारे खेत के हैंडपंप से सोने के सिक्के निकल रहे हैं। ये बात किसी को मत बताओ, कहकर मेरे पति ने मुझे डराया और धमकाया। मेरी बात पे भरोसा ना हो तो खुद आकर देख लीजिए। ये सुनकर अमला रमेश के पास जाती है और पूरी बात बताती है। रमेश चौंक जाता है। ये बात सुनकर दोनों खेत को छुपकर देखते रहते हैं। तब सुरेश हैंडपंप के पास जाकर उसके नीचे एक टोकरी को रख देता है। उसके वाटर पंप चलाते ही पाइप में से सोने के सिक्के बाहर आने लगते हैं। रमेश को पता नहीं था कि वो सब पाइप में पहले से भरे हुए नकली सिक्के थे और वो चौंक जाता है। बाद में रमेश सुरेश से, भाई मुझे तुम्हारे खेत को भी मेरे हिस्से में जोड़ने का मन कर रहा है, तुम मुझे बेच दोगे क्या? चाहिए तो मेरी पूरी जायदाद मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। पिताजी ने रात को सपने में मुझसे यही बोला था, प्लीज उनके बातों को मत ठुकराओ, प्लीज। ये लो, पूरी जायदाद के पेपर्स मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। पिताजी के बातों का थोड़ा भी महत्व है तो मुझे तुम्हारा खेत दे दो प्लीज, कहकर गिड़गिड़ाता है। सुरेश ने हाँ कहकर जायदाद के पेपर्स ले लिए। ठीक है भाई, उस खेत को तुम ही ले लो, ऑल द वेरी बेस्ट। बाद में रमेश और उसकी पत्नी ने हैंडपंप चलाया और ढेर सारे सोने के सिक्के टोकरियों में भर लिए। उसे एक गाड़ी में डालकर सोनार के पास लेके गए। वहां दुकान में रमेश, क्या सेठ, तुम्हें सोना बेचने आया हूँ, देखो कितना सारा है। तुम्हारी औकात है क्या ये सब खरीदने की? तुम्हें देख के तो लगता नहीं है। एक काम करो, तुम अपने दूसरे सोनार साथियों को भी बुला लो, सभी मिलकर सारा सोना खरीद लेना। रेट डिसाइड करके सभी को बेच दूंगा। चलो चलो, बुलाओ बुलाओ। वैसे बहुत सारे व्यापारी उस दुकान के पास आते हैं। एक सोनार एक सिक्के को पत्थर से घिस के उसे परखता है। तब पता चलता है कि पूरा सोना नकली है। तब रमेश को पकड़ के, क्या बे, नकली सोना बेचने की कोशिश करता है, उस पे बड़े बड़े बातें भी करता है और हमारा अपमान करता है, कहकर उसको पकड़ के खूब पीटते हैं।